ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ेंगी खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग कवर्धा के बाद अब राजधानी रायपुर में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। आज लगभग 2000 बाहरी संदेहियों को बसों में भरकर पुलिस लाइन लाया गया है, जहां पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। एसएसपी सहित पुलिस अधिकारी पुलिस लाइन में मौजूद। तो घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करीब 2000 लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है। संदिग्ध पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। तो करीब 2000 लोगों से पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। ये वो सभी 2000 हैं जिन पर संदेह है और इन सबसे पूछताछ जो है वो की जा रही है और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और गोपी सीधे रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बात करें दुर्ग कवर्धा के बाद अब राजधानी रायपुर में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। लगभग 2000 बाहरी संदेहियों को बसों में भरकर पुलिस लाइन लाया गया है। पूछताछ चल रही है, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, नगरीय निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है और उन पर कार्रवाई लगातार पुलिस करती हुई नजर आ रही है। दुर्ग और कवर्धा के बाद अब राजधानी रायपुर में जितने भी संदेह घुसपैठिए हैं उन्हें सिविल लाइन लाया कर मैं आपको ये नजारा दिखाना चाहूंगा, जहां पर देख सकते हैं कि 2000 से अधिक की संख्या में यहाँ पर जो संदेही हैं, बाहरी संदेही हैं, उन्हें यहाँ पर लाया कर उनके उसके बाद अब पुलिस के द्वारा इनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आधार कार्ड, राशन कार्ड का जो वेरिफिकेशन है वो किया जा रहा है। कई ऐसे संदिग्ध हैं जो यहाँ पर मिल रहे हैं जिनके पता जो है वो राजधानी रायपुर से है, लेकिन जो आधार कार्ड है वो अन्य राज्यों से जो वेरिफिकेशन है वो रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ पर किए गए हैं। इसमें जो संदेही हैं बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा यहाँ के वो रहने वाले और लगातार बिना किसी जानकारी दिए लंबे समय से ये राजधानी रायपुर में निवास करे। तो इन पर तड़के सुबह आज पुलिस, जो रायपुर पुलिस है, वो सुबह 4 बजे लगभग इनके घरों पर पहुंचे और उसके बाद इन्हें सुबह उठाकर यहाँ पर लाया गया। अब एक एक करके इनका वेरिफिकेशन जो है अब वो किया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी रायपुर के सभी जो शहरी जो थाना है प्रभारी, साथ ही अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है और सभी का जो वेरिफिकेशन है वो किया जा रहा है। आधार कार्ड मशीन से सभी का वेरिफिकेशन इस पर किया जा रहा है। साथ ही संदिग्ध पाए जाने पर इन पर जो कार्रवाई है वह भी हो सकती है और इसके साथ ही यदि इनके आधार कार्ड, इनके जो पते हैं अब वो सही पाए जाते हैं, जो भी इनके डॉक्यूमेंट है वो सही पाए जाते हैं, तो इन्हें छोड़ भी दिया जाएगा। तो लगातार इनसे अपील भी की गई है कि सभी यहाँ पर रहें और एक एक करके वेरिफिकेशन जो है अब वो किया जाए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले के साथ साथ अगर हम बात करें तो अपराध के ग्राफ को कम करने के लिए भी यह कार्रवाई जो है वो की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी और उसमें जो बाहरी लोगों की संलिप्तता यहाँ पर नजर आ रही थी, कोई गिरोह का हिस्सा था, तो उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए, इस ग्राफ को कम करने के लिए रायपुर पुलिस जो है वो यहाँ पर कार्रवाई करी। और ये देखिए जो इनकी संख्या है लगभग 2000 से अधिक लोगों को यहाँ पर लाया गया और इसके साथ साथ ये इस मैदान के भर जाने के बाद एक और वहाँ पर जो जगह है वहाँ पर अलग अलग थाने के लोगों को लाया गया है। सभी को पोस्टर जो है वह भी पकड़ाए गए हैं। एक एक जो थाना प्रभारी है, चाहे जो हेड कांस्टेबल है, अब वो इन लोगों के पास पहुंच रहे हैं और एक एक करके जो वेरिफिकेशन है अब वो यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आधार कार्ड जो है अब वो यहाँ पर मांगा जा रहा है और उसके बाद ये देखिए आधार कार्ड मांगा जा रहा है और उसके बाद फोन से जो आधार कार्ड वेरिफिकेशन के जो ऐप है उनके माध्यम से एक एक लोगों के यहाँ पर वेरिफिकेशन की जा रही है और देखा जा रहा है कि कौन स्थानीय है, कौन बाहरी है, क्या जानकारी, क्योंकि डीएसबी जो है, डीएसबी में क्या उनकी जानकारी दी गई थी कि कौन यहाँ पर पहले से निवास करे या बिना जानकारी के राजधानी में निवास करें, किस तरीके के इनके द्वारा काम किए जाते हैं। इन तमाम विषयों के, इन तमाम पहलुओं पर जो जांच है वो रायपुर पुलिस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। और जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो एक इस पर बात है कि जो लोग छुपकर यहाँ पर निवास करते रहते हैं, जो छुपकर बैठे रहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं भय आता है कि जो रायपुर जो पुलिस है उनकी नजर कहीं ना कहीं इन पर बनी हुई है। हम यहाँ पर अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पटले सर से हम यहाँ पर बात करेंगे, जानेंगे। सर, सुबह से ही लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों को लाया गया है, संदिग्धों की पहचान की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई है?
लगातार ये सूचनाएं मिल रही थी कि विभिन्न थाने क्षेत्र में बाहरी लोग आए हुए हैं और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जानकारी थाने में नहीं है, न ही ये इनके किराए जो मकान मालिक है थाने में सूचना दिए हैं, न ही इनके द्वारा दी गई है कि कब से आए हुए हैं, किस काम से आए हुए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, जानकारी थाने में नहीं थी। इसीलिए आज वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, इनका आधार का वेरिफिकेशन भी चल रहा है और कि किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि विभिन्न घटनाओं में बाहरी लोगों के हाथ हुए हैं, जैसे खास करके पश्चिम बंगाल, यूपी, राजस्थान से लूट और चोरी के अपराधी लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और विभिन्न जगहों पे ये काम कर रहे थे और रेकी कर करके घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसी कारण ये अभियान छेड़ा गया है और तस्दीकी की जा रही है। तो इसमें क्या रोहिंग्या मुसलमान जैसे या फिर और अन्य इस तरह के इसमें शामिल हैं? अभी आधार वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, आधार वेरिफिकेशन के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी। सबसे अधिक कौन से क्षेत्र से यहाँ पर लोग निवास करें सर? पश्चिम बंगाल से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, झारखंड से हैं, तो सरहदी राज्यों से और सीमावर्ती राज्यों से भी हैं, कुछ जम्मू कश्मीर के भी। सर इसमें अगर घुसपैठिए पाए जाते तो फिर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी अवैध रूप से जो भारत में रह रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अभी वेरिफिकेशन के बाद ही कहा जा सकेगा। बिल्कुल वेरिफिकेशन किया जा रहा है और वेरिफिकेशन बिल्कुल बिल्कुल गोपी जी, बिल्कुल गोपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।